बहुत पहले 50-60 साल से पहले कोई भी नया पिक्चर आता है तो फर्स्ट शो देखता था। सेकंड शो देखना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार मेरे जीवन में आ गए और फौज में गया। फौज के बाद मैं जब वापस आया, अभी 40 साल से मुझे फिल्म देखने का दिल नहीं होता। उसका प्रभाव मेरे जीवन में अलग से हो गया है। विवेकानंद के विचार, समाज की सेवा, देश की सेवा। मेरी उम्र थी 25 साल की, तब मैं मेरे जीवन में सोच रहा था, ये क्या चक्कर है दुनिया का। ये सब लोग दौड़ रहे। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने एक दिन सोचा था कि आत्महत्या करना। एक विवेकानंद की किताब मेरे हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया कि जीवन सेवा के लिए है। 25 साल की उम्र में, यंग था मैं, तब मैंने तय किया कि जब तक अब जीऊँगा मेरे गांव की, मेरे समाज की और मेरे देश की सेवा करूँगा। और जिस दिन मैं मरूँगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। ये व्रत लिया मैंने 25 साल की उम्र में, यंग था मैं। आज मेरी उम्र हो गई 79 ईयर, लेकिन आज भी मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। जो आपने फिल्म में देखा, उदापुर के जन्म बताया था कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय गांव, समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे मैं मानता हूँ। आज भी मेरी धारणा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जैसे एक फ़कीर आदमी, मैं 45 साल हो गया मेरे घर में कभी गया नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपने, बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए। उसका मैं ट्रस्ट बना दिया। 12-13 लाख रुपया इंटरेस्ट आता है हर साल। दुखी पीड़ित लोग हैं, उनके सेवा में लगा देता है, कुछ रखता नहीं। आज सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है। मंदिर में रहता हूँ, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, अरे लाखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता। कितना आनंद है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे जैसा एक फ़कीर आदमी, मंदिर में रहता हूँ, ऐसे फ़कीर आदमी के जीवन पर मनेंद्र जी को क्या दिल में आ गया कि मैं, ये इतना आसान नहीं है फिल्म निकालना, कई करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है। और मेरे जैसे एक फ़कीर आदमी पर इन्होंने जो फिल्म बनाया है, ये कोई ना कोई डेयरिंग करना पड़ता है कि मेरा पैसा ये सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। तो मेरे सामने प्रश्न है कि मनेंद्र जी जैन, इन्होंने जो ये फिल्म के लिए प्रोड्यूसर के नाते जो खर्चा किया, और शशांक जी एक युवक है, वो जब युवक थे तब मेरा आंदोलन चल रहा था, और शशांक जी और उनके सभी ये सहयोगी है, इन्होंने ये फिल्म में जो काम किया, मुझे विश्वास हो रहा है। मैं पहले 1 मिनट का फिल्म देखा था, अभी 2.5 मिनट का हो गया। अभी आगे के लिए अक्टूबर में पूरा फिल्म देखूंगा। लेकिन अभी से मुझे अनुभव हो रहा है कि ये फिल्म बड़ी अच्छी हो गई है। और इन सब कलाकारों ने इसमें जो काम किया है, ये लगन से अपना दिल जान लगाकर जो काम किया है, मुझे विश्वास होता है
कि देश के युवकों को एक नई प्रेरणा मिलेगी ये फिल्म देखने से। कई लोग अपना भी गांव ऐसा बनाना बोल के स्फूर्ति मिलेगी, उससे ये देश नया देश खड़ा हो जाएगा, ऐसे मुझे विश्वास होता है। तो मैं मनेंद्र जी और सब कलाकार उनके भावी कार्य के लिए, उनके उम्र के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और फिर एक नारा फिर आपको याद दिला देता हूँ, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। शशांक जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में मतलब कई ऐसे मैसेजेस होंगे, अन्ना जी एक इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाहते हैं कि इस फिल्म के ज़रिए हमारी जनरेशन तक पहुँचे, ऐसा कोई एक मैसेज? अन्ना जी का हर पल जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अन्ना जी के साथ 5 मिनट अगर वक्त गुजार ले, आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इनके पास देने के लिए इतना अच्छा है। अगर एक बात मुझे पूछी जाए कि अन्ना जी के लाइफ से क्या निकल सकती है, तो मुझे ऐसे लगती है हम सब जीवन में कुछ हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। जो अभी अन्ना जी ने कहा कि सब कुछ जीवन में मेरा 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 मेरा, तो ये जो हासिल करने की जो दौड़ है वो दौड़ गलत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं कि जहाँ सफलता पैसा सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसका रास्ता जो हम लोगों ने अपनाया है उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एक ऐसा सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि जिसमें जो बाय प्रोडक्ट है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, ईर्ष्या है, इन चीज़ों से आप बच सकते हो। हम सब लोग शांति की खोज में रहते हैं, शांति हमारे पास रहती है और हम शांति दुनिया में मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में और कहीं ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब तक हमारा मन मस्तिष्क शांत नहीं होगा, शांति हमें कहीं नहीं मिलेगी। अन्ना जी का जीवन हमें वो सुख, वो शांति, वो आनंद की अनुभूति देगा। स्पेशली यंग जनरेशन्स को एक प्रेरणा देगा कि हम जिए तो कैसे जिए। सपने छोटे नहीं देखे, अन्ना जी ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे और उनको अचीव किया है। और उन सपनों को अचीव करने का जो रास्ता अपनाया है, वो रास्ता यूनिक है, वो रास्ता हमारा है, वो रास्ता हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने सिखाया था, विवेकानंद जी ने सिखाया था, जिसको हम अभी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भूलते चले, जिसको उधर के लोग अपनाते चले हैं। वो रास्ता अन्ना जी का फिर से हमने रिवाइव करने की कोशिश की है। लाखों लोगों के बीच में अन्ना जी गए, आंदोलन चलाए, बहुत लोगों से मिले। आपको वही सीन्स रियल लाइफ में ऐसे शूट करने में आपको डिफिकल्टी फेस हुई? जब फिल्म लिख रहा था मैं, सो वहीं से मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि जब मैं सीन लिखता था कि अन्ना जी कुछ बातें कर रहे हैं रामलीला पे, तो मैं सोचता था कि ये मैं कैसे इनैक्ट कर पाऊँगा। मेरे बहुत से दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो कैरेक्टर करने की सोच रहे हो उससे पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि जितने बड़े कैरेक्टर्स अभी तक पोर्ट्रे किए गए हैं उनको जनरली लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। गांधी जी को हमने पर्सनली, हमारी पीढ़ी ने देखा नहीं था, और भी जो बायोपिक्स बने उनको बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। लेकिन अन्ना जी की हर व्यक्तित्व से हम लोग अच्छे से वाकिफ़ है कि अन्ना जी चलते कैसे, अन्ना जी कैसे बोलते हैं, अन्ना जी का मतलब हर चीज़। और एज ए एक्टर 3 चीज़ें मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। किसी भी एक्टर के लिए बहुत ही मतलब एक ऐसे एक्सप्रेशंस पोर्ट्रे करना बहुत आसान है जिसमें बहुत एंगर हो या बहुत हंसी हो, लेकिन अन्ना जी की सिंप्लिसिटी को मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब एज एन एक्टर अन्ना जी की जो सिंप्लिसिटी है उसको मैच करना मुझे एक टफ काम था। फिर इस एज में 80 साल का एज का अन्ना जी का कैरेक्टर करके वो कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो एक तो मेंटल प्रिपरेशन उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी थी कि मैं मेंटली उस सोच तक पहुंच पाऊँ। दूसरा फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स थी। सो जब हम मिलिट्री का हमने पोर्शन शूट किया, तो उसके लिए मैंने अपना वज़न 6-7 किलो कम किया था। और मतलब उल्टा हुआ है, जब अन्ना जी का यंगर एज में पोर्ट्रे कर रहा था तो मैं अनशन पे था, 6-8 महीने रोटी सब बंद,
और जब अन्ना का अनशन वाला रोल मैं कर रहा था तो मैं इतना खा रहा था, मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी खाया नहीं, बिकॉज मैंने वो अपना वेट 70-72 केजी तक ले जाके रख दिया था। सो कुछ फिजिकल कुछ मेंटल, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत टफ था ये काम। अभी आप लोग जज कर सकते हैं कि मैं अपने आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस? पहले तो अन्ना जी को शत शत प्रणाम। मुझे जब बुलाया गया इस फिल्म के लिए तो शशांक जी ने कहा कैरेक्टर एज सच बहुत बड़ा नहीं है, एक कैरेक्टर है जो एक ईमानदार अफसर है। अगर वो इस अन्ना जी के जीवन में नहीं होता तो आज अन्ना जी जहाँ तक पहुँचे हैं वो पहली सीढ़ी थी, वो नहीं पहुँच पाते। तब जब इन्होंने ये कैरेक्टर सुनाया तो मैंने कहा आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का रियल कैरेक्टर जो कभी घटा है उनके जीवन में, जो उनसे जुड़ा रहा है, और उस कैरेक्टर ने अन्ना जी की मदद करी, तो एक ईमानदार कैरेक्टर है, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। और अब सब आप लोग देखेंगे कैसा हुआ है। और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई है। सभी ने, सारे टेक्नीशियंस, सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है। और कड़ी धूप में, गर्मी में, बरसात में, हर तरह से सबने झेल के इस फिल्म को अंजाम दिया है। मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ हैं। जैसे सारी फिल्में सब लोग देखने जाते हैं, जिस इरादे से ये फिल्म बनाई गई है कि यंग सारे यूथ सारा देखे, तो प्लीज़ देखिए, तभी तो कुछ कहेगा, तभी तो कुछ बोलेगा। तो पहली सीढ़ी है देखना, तो आप प्लीज़ देखें और इसको एक अच्छा अंजाम मिले। थैंक यू वेरी मच। मनिंदर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पुनः सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरे साथ जो को प्रोड्यूस किए इस फिल्म को, पता नहीं मुझको दिखाई नहीं पड़ पा रहा है, शोभित जी, शेखर जी, मेरा बेटा और अनिरुद्ध, इन चारों लोगों ने मेरे साथ तन मन धन से इस फिल्म में मेरा साथ दिया है। मैं उन सबका आभारी हूँ। और जिस लक्ष्य को लेकर जो फिल्म बनाई है, देखिए यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, चाहे किसी फील्ड से हों, मैं भी तरह तरह के बिजनेस में हूँ, लेकिन लक्ष्य सबका क्या होता है कि देश का यूज, हम देश के लिए कुछ भी कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी बैठे हों, चाहे कोई भी फील्ड के हों, हर कोई चाहता है कि अगर देश पर कोई आपत्ति आती है तो वो भी जाए। कल अन्ना जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि आज 79 ईयर्स की उम्र में भी मुझको अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कल अन्ना जी ने बोला, आज भी ABP पे हमारे इंटरव्यू में भी बोला अन्ना जी ने। तो ऐसी जो भावना जिसकी है, उसका हम पर थोड़ा सा भी असर पड़ जाए तो हम लोग अपने को धन्य मानेंगे। यहाँ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने, मेरे बड़े भाई श्री रविंद्र जैन जी, संगीतकार, जो अभी इस संसार में फिजिकली नहीं है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और उनका बहुत बड़ा मुझे आशीर्वाद मिला जब हमने इस फिल्म को बनाने की सोची 2014 में। तो रविंद्र जी ने सबसे पहले सुनने के बाद 2 लाइन बोली थी मुझको सुनते ही, कोई तो है जो देश की चिंता करता है, अन्ना जी के लिए, और कहा था कि तुम इस फिल्म को बनाने के लिए हाँ करो। तो मैं उनके लिए भी आज नमन करता हूँ, वो हमारे बीच में नहीं है। और इस दोनों गाने जो उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड किए हैं, ये अन्नपूर्णा धरती और एक मिलिट्री के ऊपर, जब अन्ना जी ने कभी कभी पीना पड़ता था वहाँ पे, ऐसा वो सीन भी हम लोगों ने दिखाया है जब अन्ना जी ने रम पी ली थी वहाँ पे, उसमें मिलिट्री में रहते हुए। तो ऐसी सब बातें जो अनटोल्ड स्टोरी हम जीवन की बोलते हैं कि अन्ना जी का एक ही रूप नहीं है, अन्ना जी के इतने सारे रूप हैं, बचपन से लेके आखिर तक अभी तक आप देख रहे हैं। और आज भी अन्ना जी, मैं सुबह चर्चा कर रहा था, बोल रहे थे अगर ज़रूरत पड़ी तो आज मैं फिर आंदोलन करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं सेना में लड़ाई के लिए जाऊँगा। तो मैं अन्ना जी को नमन करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ अन्ना जी का कि अन्ना जी, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मुझको काम करने का मौका मिला और मेरा कुछ पैसा इस कार्य में लगा, ये मेरे लिए बहुत बहुत पुण्य की बात है। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस पिक्चर को देखें,
ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें। देखिए आप सभी लोग हर तरह की फिल्में देखते हैं, 99% फिल्में होती हैं जिसमें हम लोग नाच गाने और वही सब काम देखते हैं, प्यार मोहब्बत सब चीज़ें, लेकिन 1% वाली फिल्म को आप ज़रूर देखें। और मीडिया के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग इस फिल्म के लिए जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करें और हमारे यूथ तक इसको पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, तो मैं सभी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।